नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। हो सकता है ये नोटिस आपने देख लिया हो ये भी हो सकता है कि आपने नहीं देखा हो। तो ये दोनों कंडीशन में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देख लिया हो तो उनको सबको पता है कि जो डेट थी एग्ज़ाम की वो 15 से एग्ज़ाम डेट नहीं थी, फॉर्म फिलअप करने की डेट थी। वो सारे एग्ज़ाम्स की 15 से लेके 30 इसको बढ़ा के 30 तारीख तक कर दिया गया है। देखो दोस्तों, इसमें मेरा जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था ये बिल्कुल नहीं था कि आपको ये डेट को जो है मैं उससे रिवाइज करवाऊँ, क्योंकि ये डेट देखना आजकल बहुत ही नॉर्मल हो गया, क्योंकि पब्लिक नोटिस आजकल लगभग सबके पास व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था आपको बताने का कि इसमें दो चीज़ें निकल के आई है सामने। एक तो इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, तो ये तो है ही सही, ऑब्वियस सी बात है, एक्सटेंड हो गई। इससे क्या है, एग्ज़ाम का जो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन था जो हमने डिसाइड कर रखा था, तो वो जो पूरा शेड्यूल था वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। क्योंकि हमने कहा था कि ये हो सकता है ये अगस्त या सितंबर में ये लोग एग्ज़ाम करवाने का प्रयास करें। तो ये तो सीधी बात है कि ये हमारे सामने से ये चीज़ तो निकलती ही जा रही है। ठीक है। दूसरा जो सिनारियो बनता है हमारे सामने, मैंने जो कहा था कि अगर सितंबर में अगर ये एग्ज़ाम करवाते हैं, उसके पीछे मैंने एक दो रीज़न भी दिए थे पिछले वीडियो में कि इनको क्या है, दिसंबर में भी एक एग्ज़ाम करवाना होता है, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। तो दिसंबर में जब ये एग्ज़ाम करवाते हैं तो दोनों जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए पहले इनको जैसे इन्होंने अगर सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का प्रयास करते हैं ये लोग, तो इनको सितंबर या अक्टूबर तक तो ये जो लोग हैं, जो नए लोग जो दिसंबर में आएंगे उनके लिए फॉर्म फिलअप करवाने की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, तो वर्कलोड एनटीए के पास बढ़ जाता है। क्योंकि एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो सिर्फ नेट वाले एग्ज़ाम नहीं है, इसके अलावा एनटीए बहुत सारे एग्ज़ाम करवाती है। ये जो एग्ज़ाम्स हैं इनकी तो लिस्ट है ही सही, साथ ही नीट वाला एग्ज़ाम हो गया, जेई वाला एग्ज़ाम हो गया, ये बड़े बड़े एग्ज़ाम्स भी इनको करवाने पड़ते हैं, और इनमें इनसे काफ़ी ज़्यादा लोग संख्या इनके पास होती है देने वालों की। तो ये चीज़ एनटीए ध्यान रखती है। दूसरी बात है, जो मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि शायद इस बार एनटीए जो है वो दिसंबर वाला एग्ज़ाम और ये वाला जो एग्ज़ाम है, दोनों एग्ज़ाम को साथ में कंडक्ट करवाएगी, जून वाला एग्ज़ाम। अगर इससे इससे क्या होगा, साथ में कंडक्ट करवाने से इनके पास एक तो वर्कलोड कम, जो जो लोग ये संभाल रखे हैं ना वर्क, तो वो लोग वर्कलोड कम हो जाएगा इनके पास। तो इससे दूसरे एग्जाम्स पे भी ये फोकस कर पाएगी। ये मैं एनटीए के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, मैं अपने पर्सपेक्टिव से अभी बताऊंगा। ठीक है। अपना पर्सपेक्टिव तो ये है, देखो सीधी सी बात है कि हम तो चाहते हैं कि 2 बार एग्जाम हो, क्योंकि छात्रों को डबल मौका मिलता है इससे। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है लोगों का, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि चलो ठीक है, दिसंबर और जून का जो है एग्जाम एक साथ करवा दो, और जैसे 6% लोगों को नेट देते हैं तो आप इस बार 12% लोगों को नेट दे दो, ये कुछ लोग कहते हैं। लेकिन एनटीए का इसमें साफ कहना, एनटीए नहीं, यूजीसी का और सीएसआईआर का इनका साफ कहना है कि हम कभी भी इस एग्ज़ाम की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर हमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना था तो हम या तो 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन इसके साथ हम क्वालिटी में जो है बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम 6% लोगों को लेते हुए आए हैं तो 6% लोगों को ही लेंगे, भले साल में 1 बार को एग्ज़ाम हो या 2 बार एग्ज़ाम हो। ये साफ कहना है यूजीसी का और सीएसआईआर का। तो आप ये मान के चलो कि ये लोग जो है क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो नहीं चाहते कि भीड़ बढ़े। 12% लोगों का होने का मतलब है, एक तो आप कंपटीशन से आते हैं, 6% लोगों को आप एग्ज़ाम अगर पास करवाते हैं, नेट का एग्ज़ाम 6% लोग ही पास कर पाते हैं पूरे। जैसे लगभग मैं अपने सब्जेक्ट की बात बताऊं तो लगभग 55 से लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं। ठीक है, 55,000। तो अब इसका 6% लोग ही जो है वो एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। तो ये क्या है, क्वालिटी बनी रहती है। क्योंकि ये जो 6% पास होते हैं वो एक ही बार में मान जाते हैं, ऐसा नहीं होता, ये दोबारा फॉर्म भरते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारे कंपटीशन भी देने पड़ते हैं, तो उनके साथ साथ पैरेलल रहते हैं। तो वो जो क्वालिटी होती है ना नेट के एग्जाम्स की, वो बनी रहती है इससे। दूसरी बात है, अगर अपन एक साथ 12% लोगों को देते हैं तो ये पिछले 6% वाले, मैं तो चाहता हूँ देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेट क्वालिफाई हों, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि हम जब कंपटीशन देते हैं ना असिस्टेंट प्रोफेसर और उनके लिए, तो बहुत ही कम लोग उनके लिए क्वालिफाई हो पाते हैं, क्योंकि नेट बहुत कम लोगों के पास होता है। तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि 12% लोग जो है पास हों, लेकिन वो उनका पर्सपेक्टिव बताते हैं कि इसकी क्वालिटी गिरनी नहीं चाहिए होती है, कुल मिला के उनका दिमाग में ये रहता है। तो ये तो थी अपनी बात। तो ये दिसंबर में जो नेट करवाएंगे तो ये 12% लोगों को नहीं लेंगे, 6% लोगों को जो उनके साथ पहले ऑलरेडी प्रावधान है उनको वो सीमित रखेंगे वहाँ तक। दूसरी बात है, एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन यूजीसी की तरफ से आया है, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, डेफिनेटली बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 13 जून को इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जो पीएचडी होती है वो 1 तारीख
1/7 2021 तक जिन लोगों ने पीएचडी कर रखी है वही लोग उसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा था ना आपसे पिछले वीडियो में कि हम जो है देखेंगे कि इस पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है बदलती दिखेगी आपको, लेकिन एमएचआरडी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने साफ इसमें स्पष्ट मेंशन कर दिया कि हम कोई भी रिलैक्सेशन नहीं देने वाले, तो पीएचडी आपको करना जरूरी होगा। हालांकि उसमें एक सेपरेट लेक्चर हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि आप जो है एक अगर आपने एक अध्ययन का एक माहौल बना रखा है ना, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर ये एग्ज़ाम मेरे कहने से तो एग्ज़ाम डिसाइड नहीं होता, वो एमएचआरडी मिनिस्ट्री तय करेगी या एनटीए तय करेंगे। तो ये जो इनकी ये चीज़ें हम इन पे छोड़ देते हैं, चाहे ये सितंबर में कराए, अक्टूबर में कराए, चाहे दिसंबर में कराए, चाहे 2 बार एग्जाम कराए, चाहे 1 बार एग्जाम कराए। हमारा जो मेन फोकस ये होना चाहिए, हमारा मेन फोकस होना चाहिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है स्टडी का। क्योंकि हम क्या है, अभी ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो गाँव में होंगे, बहुत सारे लोगों ने शहर छोड़ दिया होगा, या अपने हिसाब से वो पढ़ाई का एटमॉस्फेयर ढूंढ रहे होंगे। कुछ लोगों को मिल रहा होगा, कुछ को नहीं मिल रहा होगा। तो मैं सबसे यही विनती करना चाहता हूँ कि वो जिस भी प्रकार से जो भी प्रयत्न कर सकते हैं अध्ययन के लिए, हमारा जो जितना भी उनकी तरफ से वो रिसोर्सेज में खपा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, उन्हें वो काम करना चाहिए कि अपना अध्ययन कंटिन्यू रखना पड़ेगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम का भरोसा नहीं है कि अभी भी करवा दें, हो सकता है ये सितंबर में करवा दें। देखो अब इसमें कुछ लोग मेरे को एक चीज़ और कह रहे थे कि यार जो ये एग्ज़ाम है ये नहीं होगा क्योंकि पेंडेमिक में जो है केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी यूपीएससी ने भी आपने देखा होगा, यूपीएससी ने एक एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है आईएएस वाला, सिविल सर्विसेज का, उसके लिए कैलेंडर जारी कर दिया रिवाइज्ड। तो वो कैलेंडर के हिसाब से वो एग्ज़ाम करवाएंगे, डेफिनेटली करवाएंगे। तो उनको करवाएं, पहले केसेस बढ़े ना बढ़े हो सकता है फिर वो बाद की बात है, लेकिन उन्होंने कैलेंडर डिसाइड कर दिया और वो एग्ज़ाम करवाएंगे। तो अगर एनटीए, क्योंकि हमें इस पेंडेमिक के साथ जीना पड़ेगा, अगर ये आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि एग्ज़ाम केवल इस पेंडेमिक एग्ज़ाम डिसाइड नहीं करेगी, हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और फिर हमें जो है हमारे जो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं वो सारी चीज़ें हमें लेनी पड़ेगी। केसेस तो देखो दोस्तों, हमें इसको झेलना पड़ेगा, पेंडेमिक को हिसाब से जीना पड़ेगा। हमें ये जीना सीखना आपको होगा, मेरे को भी होगा, पूरे समाज को होगा। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप कम से कम बाहर निकलो, कम से कम लोगों से मेलजोल रखो फिलहाल के लिए, तो ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल बेहतर रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं तक सीमित रहेगा। और आप जो है अपनी फैमिली को प्यार करते रहिए। फैमिली इन सेंस ऑफ हमारा ये जो चैनल है वो भी एक फैमिली है, तो आप हमें प्यार देते रहिए। और आप जो है हमारे जो चैनल है, अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं हमारे लेक्चर्स, तो आप इनको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास ये भेज सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो परिवार है वो बढ़ता रहता है और हर परिवार के सदस्य की ये जिम्मेदारी रहती है कि वो उसका परिवार ग्रोथ करता रहे, चाहे वो संख्या के मामले में हो चाहे ग्रोथ के मामले में। तो आप ये चीज़ फैलाते रहिए। थैंक यू दोस्तों, आपने अपना प्रेशियस टाइम इसमें दिया। धन्यवाद।